topic equation of a line passing through two given points. In earlier video we have done equation of line passing through one point. Let's revise that what was equation of line passing through one point. Suppose in one line we are given one passing point and one direction which is parallel to this. अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिसका एक पासिंग पॉइंट गिवन है और इसके पैरेलल डायरेक्शन या डायरेक्शन वेक्टर हमें गिवन है, देन व्हाट वाज इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन वाज, सपोज दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिसे हम कहते थे. इफ दिस इज ओ ए वेक्टर और वी कैन से ए वेक्टर. This is position vector, means passing point of the line, and B vector is parallel to the line, vector parallel to line. In this case, equation of line is R equals to A plus lambda times of B vector. Here R is general point, general vector. A represents passing point, B represent directions of the line. तो इस लाइन की डायरेक्शन है बी वेक्टर. लैम्डा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है. ए एक पासिंग पॉइंट है और आर एक जनरल पॉइंट है जिसको हम एक्स वाई और जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ सेकेंड केस, सपोज इन वन लाइन वी आर नॉट गिवन डायरेक्शन बट वी आर गिवन टू पासिंग पॉइंट्स. एक पोजिशन वेक्टर ए गिवन है और एक और पोजीशन वेक्टर बी गिवन है. यू कैन से टू पासिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन. तो अगर मेरे पास दो पॉइंट है, सपोज दिस इज इन कोऑर्डिनेट फॉर्म कैपिटल पॉइंट ए एंड कैपिटल पॉइंट कैपिटल बी. इक्वेशन ऑफ लाइन इसी फॉर्मेट को अगर हम यूज करते हैं देन इट शुड बी आर वेक्टर इक्वल्स टू पासिंग पॉइंट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स of direction. And we have done in vectors chapter, direction हम कैसे बनाते हैं? Direction would be AB, A to B की अगर मुझे direction चाहिए, how would I find? I would find position vector of B minus position vector of A. That means AB vector would be B minus A. Final point minus initial point. अब ये final point minus initial point है, so I can write it like this. फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है क्योंकि लाइन तो यही थी. आर जनरल पॉइंट, ए पासिंग पॉइंट, लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन. यहां क्या है? आर जनरल पॉइंट, ए पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन. ये जो डायरेक्शन है इस फॉर्म को और इस फॉर्म को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है. यहां पर जो ये बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, here B is representing a direction. यहां जो B है this is direction vector. ये लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है. और इस केस में ये जो B है दिस इज नॉट डायरेक्शन. B इज जस्ट वन पोजिशन वेक्टर, यानी कि एक पॉइंट है. यहां पर जो A वेक्टर है और जो B वेक्टर है, these two are position vectors on the line. पोजिशन वेक्टर्स ऑफ लाइन, यानी कि लाइन के कोई पॉइंट. पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट, डायरेक्शन वेक्टर मतलब डायरेक्शन मीन्स इट इज हैविंग वन इनिशियल पॉइंट वन फाइनल पॉइंट. वो डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी समझ लेते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स माइनस x1 बाय यू इक्वल्स टू y माइनस y1 by V equals to Z minus Z1 by W. Here X1, Y1, Z1 was coordinates of passing point, line यहाँ से पास हो रही है, and U, V, W are direction ratios. ये थे direction ratios, DRs. अब इस केस में देखें तो ये क्या हो सकता है? X minus X1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1,
एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो देखें ये फॉर्म और ये फॉर्म, मतलब 1 पॉइंट और 1 डायरेक्शन के साथ है लाइन, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म में है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। यहाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऐसे ही आते हैं। अगर मुझे कोऑर्डिनेट दिए होते a पॉइंट, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2, तो डायरेक्शन वेक्टर a से लेकर b तक, a से b तक का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। सो दिस विल बी p वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर। वही यहाँ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गया है। तो हम चाहें तो इस डायरेक्शन को अलग से फाइंड कर दें, फिर पुट कर दें, या फिर डायरेक्टली हम b और a को पुट कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है, इन दिस लाइन, in this equation b represent direction, in this form b represents terminal point, final वाला point उसको represent करता है। Now let's have an example. Here we have to find equation of line passing through the points this and this. Equation of line find करनी है और इसके passing point given है। So we have one point A, you can say this is initial point, this is terminal point, ऐसा ले सकते हैं। Equation of line in vector form will be r vector equals to a plus lambda times of b minus a। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। r वेक्टर, r को तो r ही रखना होता है। a एक पॉइंट है, हमें दो पॉइंट गिवन है, वी कैन टेक एनी वन। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, बट जनरली ट्राई टू टेक फर्स्ट वन। आंसर गलत नहीं होगा, दोनों ठीक होंगे, क्योंकि पासिंग पॉइंट एक चाहिए यहाँ पर, तो कोई भी लिया जा सकता है। 5i प्लस 1j प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। नाउ दिस इज टर्मिनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, सो 3 माइनस 5 विल गिव अस माइनस 2y कैप प्लस y कोऑर्डिनेट 3 माइनस 1 विच इज 2j कैप प्लस 7 minus 2 which is 5k cap. This is equation of line in vector form. ये vector form में आंसर आ चुका है। Now suppose we have to find in Cartesian form. इसको Cartesian form में कैसे कन्वर्ट किया था लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है। Let's revise it again. एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन के जनरल पॉइंट्स लिख सकते हैं। जनरल पॉइंट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, because it will be used again and again in next topic also। 3D में कई बार यूज होता है। तो इस लाइन के जनरल पॉइंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? r वेक्टर को xi, yj और zk में कन्वर्ट कर दें अगर, तो ये हो जाता है xi प्लस yj प्लस zk। दिस इज r वेक्टर इक्वल्स टू, ये i और i वाला कंबाइन किया तो 5 माइनस 2 लैम्डा i कैप प्लस j और j वाले को, मतलब ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, इट बिकम्स 1 प्लस 2 लैम्डा j कैप और थर्ड बिकम्स 2 प्लस 5 लैम्डा k कैप। ये तीन वेक्टर आ गए हैं। नाउ कंपेयरिंग i कंपोनेंट, x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 लैम्डा, x आ गया है 5 माइनस 2 लैम्डा, y आ गया है 1 प्लस 2 लैम्डा और z है 2 प्लस 5 लैम्डा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, अदरवाइज मैं यहां से डायरेक्ट भी लिख सकता था 5 माइनस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा। तो आप भी जनरल पॉइंट इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। दीज आर जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं P 3D फॉर्म में, 5 माइनस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा, ये एक लाइन का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल फॉर्म में। मतलब ये जो गिवन लाइन है या जो रिक्वायर्ड लाइन है, इस लाइन के मैं कितने भी पॉइंट यहां फाइंड कर सकता हूं। कैसे? लैम्डा की वैल्यू पुट करके। सपोज मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं 0। अगर लैम्डा 0 पुट किया तो पॉइंट क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 5 1 2।
ये इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट आया, और हम देखें तो हमें 512 एक पॉइंट दिया भी था, एक पासिंग पॉइंट आ गया। सपोज मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं 1। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं 1 तो मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा, इसको मैं P1 नाम देता हूं, या P1 इसको कहते हैं, P2 इसको कह देते हैं। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की तो 5 - 2 बिकम्स 3, यहाँ 1 पुट किया तो ये आ गया 3, यहाँ 1 पुट किया तो ये आ गया 7। ये लाइन का ही एक और पॉइंट है, बाई चांस ये पॉइंट भी हमें दिया हुआ था। सपोज मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो लाइन का हमें एक और तीसरा पॉइंट मिल जाएगा P3। अगर यहाँ 2 पुट किया गया तो ये आता है 1, 5, 10 + 2 = 12। सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू आप अगर -1 पुट करते हैं, यू विल गेट अनदर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। -1 पुट किया गया तो इट बिकम्स 7, -1 एंड -3। इस तरह से हम देखें तो एक इस फॉर्म से हम इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ द लाइन फाइंड कर सकते हैं। एक लाइन है, उस लाइन के हम कितने पॉइंट फाइंड कर पा रहे हैं। लाइन की इक्वेशन से तो हम इनफाइनाइट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ये आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। लाइक अगर कोई लाइन हमें गिवन है ax + by + c = फॉर्म में, तो आप xy, जैसे ये फॉर्म में ले लेता हूं यहाँ पर, ax + by + c = 0। ये जो फॉर्म है इसमें आपने 10th में किया होगा हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन फाइंड। आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, y के अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे, सो यू कैन फाइंड इनफाइनाइट पॉइंट्स। सिमिलरली हियर इस गिवन लाइन के वेक्टर फॉर्म में लाइन गिवन थी, हम कितने पॉइंट फाइंड कर पा रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स यूजिंग दिस जनरल पॉइंट। जनरल कोऑर्डिनेट कैसे कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट आप पिक कर सकते हैं। 5 - 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, z कोऑर्डिनेट है 2 + 5 लैम्डा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों में लैम्डा की सेम वैल्यू पुट होगी एक बार में। 0 पुट किया तो तीनों में 0 पुट किया, एक पॉइंट मिल गया। 1 पुट किया तो तीनों में 1 पुट किया, सेकेंड पॉइंट मिल गया। सिमिलरली वी कैन गेट इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स तो हमें फाइंड नहीं करने होंगे, बट जनरल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये जो P है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, इस P को ही हम कहते हैं जनरल पॉइंट। ये जनरल फॉर्म में है क्योंकि ये लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन। इस लाइन के हम इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट जनरल पॉइंट। इसी को हम कहते हैं जनरल पॉइंट। ये जनरल पॉइंट का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, एक लाइन से जनरल पॉइंट कैसे फॉर्म करते हैं। अब इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। लाइन की इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया गया है, और आप यहां से भी कर सकते हैं। इसी को देखते ही अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, देन कार्टेशियन फॉर्म विल बी x - x1 होता है, पासिंग पॉइंट ऊपर आएगा, डायरेक्शन वेक्टर डिनोमिनेटर में आएगा। तो x - 5 अपॉन -2, y - 1 अपॉन 2 एंड z - 2 अपॉन 5। ये जो 5, 1 और 2 है ये न्यूमरेटर से पिक किए गए हैं, और जो dr से -2, 2 और 5, -2, 2 और 5 ये डिनोमिनेटर में डायरेक्शन से आए हैं। तो ये एक मेथड हुआ। एक मेथड और हो सकता था जो हमने 2 पॉइंट फॉर्म में डायरेक्ट किया है। कार्टेशियन फॉर्म तो ये आ चुकी है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, ये थी वेक्टर फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है। हमने एक फॉर्मूला और किया है कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट फाइंड करने का। सपोज पॉइंट्स आर गिवन, एक पॉइंट था इसी क्वेश्चन को फिर से 5, 1, 2, और दूसरा पॉइंट है सपोज Q, S, 3, 3 और 7। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन z2 - z1। अब यहां हम वैल्यूज को पुट करेंगे, x, y, z विल रिमेन एज इट इज, और x1, y1, z1 हमें यहां गिवन है। सो वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन एज x - 5, ये है x1, y1 और z1, और इसको लिया x2, y2 और z2।
पहले पॉइंट को 1 1 1 में लिया है, सेकंड पॉइंट को 2 2 2 फॉर्म में लिया है। ये ऐसा भी हो सकता था कि आप इसको फर्स्ट पॉइंट ले लें, इसको सेकंड फॉर्म ले लें, तो भी आंसर ठीक होगा। सो नाउ x2 minus x1, 3 minus 5 is minus 2 equals to y minus y1 upon y2 minus y1, तो 2 आ रहा है, और equals to z minus 2 upon 7 minus 2 किया तो आ गया 5। तो ये इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट आ गई है। यहाँ ये जो फॉर्म हम कार्टेशियन फॉर्म लाए थे दोनों देख लीजिए बिल्कुल सेम है। यहाँ हमने वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज किया है। दोनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वी विल ट्राई टू गो थ्रू यूजिंग वेक्टर फॉर्म। हम वेक्टर फॉर्म की हेल्प से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, R इज जनरल पॉइंट, दिस इज पासिंग पॉइंट एंड दिस वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन। पहला वेक्टर पासिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दिस इज आवर न्यू टॉपिक नाउ। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। नाउ सपोज टू लाइन्स आर गिवन इन दिस फॉर्म। One line r equals to a1 plus lambda times b1। एक और लाइन लेते हैं r equals to a2 plus mu times of b2। यहां मैंने अब lambda नहीं लिया, mu ले लिया। mu is also a constant, क्योंकि लैम्डा एक एज अ कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन में यूज हो चुका है, तो सेकंड में भी लैम्डा नहीं ले सकते। कांस्टेंट्स में भी डिफरेंट फॉर द टू इक्वेशंस, दैट्स व्हाई दोनों के अलग अलग कांस्टेंट्स को हमने पिक किया है। आर दोनों का जनरल पॉइंट है, इसीलिए यहाँ R1 R2 नहीं लिया गया, क्योंकि आर वेक्टर तो दोनों केस में एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्या है, आर इज नॉर्मल वेक्टर xi yj z के दोनों ही फॉर्म में आर सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करता है x y z, और हर इक्वेशन में एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड ही रहता है, बाकी पॉइंट चेंज हो सकते हैं। इसीलिए पासिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग, डायरेक्शन वेक्टर दोनों का अलग अलग। या हमें पता है कि जो a1 और a2 है ये दोनों लाइंस के पासिंग पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है। पासिंग पॉइंट लिख दिया है जनरल लैंग्वेज में, अदरवाइज दीज आर पोजिशन वेक्टर्स। ये पोजिशन वेक्टर्स हैं दोनों अलग अलग लाइन के। और b1 और b2 क्या है, दोनों लाइन की डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स हम कह सकते हैं। नाउ b1 एंड b2 आर डायरेक्शंस, a1 एंड a2 आर पासिंग पॉइंट। अब दो लाइन अगर हैं हमारे पास, इफ वी हैव टू लाइंस एंड दे आर नॉट पैरेलल, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों लाइनें अगर पैरेलल नहीं हैं, दो लाइनें अगर पैरेलल नहीं हैं, तो इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा। पहले एंगल्स को देखें, लाइन को देखें। ये दो लाइन हैं, L1 फर्स्ट लाइन, लाइन की इक्वेशन हम ले लेते हैं, R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1। तो ऑब्वियस ही बात है, A1 तो कोई पॉइंट रहा होगा, सपोज वो यहां है। सिमिलरली सेकेंड लाइन का पासिंग पॉइंट A2 हो सकता है, A2 यहां हो। लेकिन ये B1 और B2 क्या है, B1 ये L2 है, B1 है डायरेक्शन पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब वो इसके पैरेलल भी हो सकती है और इस लाइन पर भी हो सकती है, ये B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम हेयर B2 इज डायरेक्शन ऑन द सेकेंड लाइन, वो डायरेक्शन कहीं किसी इसी लाइन पर भी हो सकती है या फिर इसके पैरेलल भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड B2, ये B2 आ गया। अब B2 डायरेक्शन है और ये B1 वेक्टर है। एंगल बिटवीन टू लाइंस के केस में देखें, ये एक पासिंग पॉइंट हो गया A2। डायरेक्शन का ही यूज होता है, एंगल के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, पासिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं है। लाइन का पासिंग पॉइंट A1 यहां है, यहां है, यहां है या कहीं और है, हमें कोई मतलब नहीं है। A2 लाइन 2 का सेकेंड पॉइंट है, वो इस लाइन पर कहां लाई करता है, डजंट मैटर, उससे एंगल हम नहीं बता पाएंगे। एंगल के लिए तो हमें ये डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है,
जब दोनों डायरेक्शन का हमें आइडिया होगा, देन एंड ओनली देन वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन देम थीटा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, वो हम कॉस से यूज करते आए हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है जो हम वेक्टर्स में यूज करते आए हैं, सेम विल बी यूज्ड हियर। एंगल बिटवीन लाइन विल बी फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। एंगल फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 मैग्नीट्यूड इंटू b2 मैग्नीट्यूड। ये हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला वेक्टर्स में यूज करते आए हैं, ये वही फॉर्मूला है। और b1 b2 ही क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन ही तो है b1 b2, a1 a2 तो पासिंग पॉइंट है, पॉइंट से तो हम एंगल नहीं निकाल सकते, हमें डायरेक्शंस चाहिए या वेक्टर चाहिए। ये b1 को अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये वेक्टर b1 हो गया, ये b2 हो गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये हमें कॉस थीटा से हेल्प से मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइन। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और एक बात जो हम वेक्टर्स में कर चुके हैं, इफ केस 1, इफ वेक्टर b1 डॉट b2 this comes out to be 0, that means line 1 is perpendicular to line 2। इसका मतलब हुआ line 1 और line 2 परपेंडिकुलर है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हम ये देख सकते हैं, इफ वेक्टर b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 या अल्फा टाइम्स, मतलब k टाइम है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, दैट मीन्स लाइन 1 विल बी पैरेलल टू लाइन 2। ये दोनों बेसिक कंसेप्ट हम वेक्टर्स में कवर कर चुके हैं। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, मीन्स दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। एंड इफ दे आर प्रोपोर्शनेट, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, हाफ हो सकते हैं, एक दूसरे के सारे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनेट हैं, देन लाइंस आर पैरेलल। अब हम इन कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। Now suppose example is where to find angle between the lines R फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन L1 एंड L2। अब हमें पता है एंगल बिटवीन टू लाइन cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, इसकी हेल्प से आएगा। यहाँ इस a1 और a2, ये a1 है पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1, a2 सेकेंड पॉइंट ऑफ लाइन 2, इनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से ही हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, b1 और b2 से ही। इस केस में ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है। सो डायरेक्ट cos थीटा एंगल लिखते हैं, फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को डॉट प्रोडक्ट में ले लेते हैं। सो इट इज 3i प्लस 2j माइनस 6k डॉट 2i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। इसको हम लेंगे, अगर एक्यूट एंगल फाइंड करना है तो हम इसको मॉडुलस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मॉडुलस अप्लाई करता हूं दैट मीन्स हम एंगल पॉजिटिव ला रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन इज इन एक्यूट फॉर्म नाउ। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि एंगल आप पॉजिटिव भी फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। जब हम लाइन के बीच के एंगल की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये एक्यूट वाला ही एंगल है, एंगल तो ये ऑब्ट्यूज वाला भी हो सकता था। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए 60 डिग्री एंगल है तो 120 भी तो आंसर सही होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन 120 डिग्री भी कहा जा सकता है, 60 भी कहा जा सकता है। हम एक्यूट एंगल अगर फाइंड करते हैं हमेशा, तो वो हमेशा ठीक होगा। सो इफ वी अप्लाई मॉडुलस हियर दैट विल गिव अस एक्यूट एंगल, उससे हमें एक्यूट एंगल मिल जाता है। यहां अब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, सो cos थीटा कम्स आउट टू बी, डॉट प्रोडक्ट किया, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 2 माइनस 6 इंटू माइनस 2 इज माइनस 12। तो 6 माइनस 2 अपॉन इंटू माइनस 12 अपॉन, ये सॉल्व किया गया तो 13 प्लस 36 49 का रूट 7 इंटू सेकेंड प्रोडक्ट दिस इज 3, ये आंसर आ रहा है।
-14 + 6, -14 + 6 -8, तो cos थीटा हो गया है, आप डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं इसको, cos इनवर्स ऑफ मॉडुलस अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया दिस इज 8/21। अब यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक एक्यूट एंगल फाइंड किया है, यहाँ मॉड अप्लाई कर दिया गया था, तो ये थीटा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो हम डायरेक्ट एंगल लिख देंगे, लाइक अगर यहाँ 1/√2 होता तो π/4 हो जाता, 1/2 होता तो π/3 हो जाता, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑफ एंगल। अगर नहीं है, सॉल्वेबल नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, यह है एंगल बिटवीन टू लाइंस। और अगर b1.b2 0 आ जाता, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया और 0 आ गया, इसका मतलब था कि लाइन है परपेंडिकुलर, एंगल हो गया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर पहले से गिवन होगा और कोई मिसिंग पॉइंट होगा, कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा, लाइक यहाँ पर P दे दिया, यहाँ पर Q दे दिया, फाइंड दैट वैल्यू ऑफ P इफ लाइन है परपेंडिकुलर, तो उस केस में हम डायरेक्ट दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रख देंगे। In this example 2, we have to find the value of P if given lines are perpendicular. क्वेश्चन में perpendicular given है और इस P की वैल्यू फाइंड करनी है। This is L1, this is L2, हमें पता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट b1.b2 0 होना चाहिए, तो पूरा कोसाइन वाला फॉर्मूला डिनोमिनेटर वाला हम यूज नहीं करेंगे, we'll directly say since line 1 is perpendicular to line 2, this implies that b1.b2 is 0, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, वी आर गेटिंग 2p i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट विद i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व किया, 2p इंटू 1 इज 2p माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, तो सिंपली p की वैल्यू आ जाती है -1/2। इस तरीके से हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे P मिसिंग पॉइंट था, पॉइंट ऑफ P, जो भी कोऑर्डिनेट P है, मिसिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो फाइंड कर सकते थे। अगर गिवन होता लाइंस आर पैरेलल, तो इन दोनों का रेशियो सेम होता, लाइक 2p/1 इक्वल टू -1/3। अगर पैरेलल गिवन होता तो ये दोनों प्रोपोर्शनेट होते कोऑर्डिनेट्स, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट ये रेशियो में आते। यहाँ पॉइंट का कोई रोल नहीं होता, एंगल के केस में हम सिर्फ डायरेक्शंस को यूज कर पाते हैं। तो ये हुआ कंसेप्ट, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन, हाउ टू चेक वेदर लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। इसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ P, वी टू फाइंड P इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो P की वैल्यू फाइंड कीजिए। P हमें दो जगह दिखाई दे रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम डायरेक्ट इनके डायरेक्शंस को ले सकते थे, डायरेक्शन वेक्टर यानी कि b1 और b2। हमें पता है जो डिनोमिनेटर है वो b1 को रिप्रेजेंट करता है और जो न्यूमरेटर में पासिंग पॉइंट है वो पासिंग, जो न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट्स है, जो कांस्टेंट्स हैं, वो पासिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये b2 को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाले b1 को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी फॉर्म में बनाकर दिया गया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, x माइनस x1/u, y माइनस y1/v और z माइनस z1/w। इनको देखें तो क्या ये दोनों इक्वेशन ऐसी फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं, ये इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x, y और z जो अननोन है या वेरिएबल हैं, ये x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी प्लस, ये पॉजिटिव 1 होना चाहिए था, यहाँ तो -1 है। यहाँ 7 कोफिशिएंट है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। z का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ये बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सेकंड लाइन पर आते हैं, x, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए +1, x पहले होना चाहिए विद 1 कोफिशिएंट। y ये ठीक है, z ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि z का कोफिशिएंट -1 है। तो हमें पहले इन इक्वेशंस को दोनों को ठीक करना होगा और वो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, अगर इसका 1 हटाना है तो दोनों को ऊपर नीचे इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट बिकम्स x -1/√2
-3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय -1 इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फॉर्म आ गई है। यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि 7 है तो 7 को हटाने के लिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। इट बिकम्स y -2 अपॉन डिनोमिनेटर अब बन जाएगा 2/7p। न्यूमरेटर को भी 7 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी 7 से डिवाइड किया। थर्ड पार्ट सही था, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो नो चेंज, इसको एज इट इज रख दिया। ये L1 आ गया। अब L2 सेकेंड लाइन पर आते हैं। सेकेंड लाइन में यहाँ 7 है, इसको हटाना होगा, माइनस का है तो -7 से ही डिवाइड कर देते हैं। -7 से डिवाइड किया तो x -1 अपॉन -3/7p आ गया। इक्वल्स टू y वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इट विल रिमेन एज इट इज। z वाले पार्ट में -1 है, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय -1। नाउ वी आर गेटिंग दीज एज कोफिशिएंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2। अब लाइन 1 और लाइन 2 दोनों परपेंडिकुलर गिवन है। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट यहीं से पिक कर लेते हैं B1 और B2 और आंसर गलत हो जाता है। हमें सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, यानी कि इस वाले फॉर्म में लाना होगा। मीन्स x, y एंड z मस्ट बी विद कोफिशिएंट +1। हाँ, यहाँ कहीं प्लस हो सकता था। प्लस क्यों हो सकता था, अगर मान लो यहाँ +1 होता तो कोऑर्डिनेट हो जाता x1 -1, साइन को अपोजिट कर देते हम, तो ये नेगेटिव माइनस की जगह पर प्लस हो सकता है, बट x, y और z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। नाउ वी हैव B1 एंड B2 वेक्टर। B1 वेक्टर जो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, दैट इज -3i प्लस 2/7p j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली B2 वेक्टर सेकेंड लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स -3/7p i कैप प्लस j कैप एंड -5k कैप। नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट, सिंस L1 is perpendicular to L2, so B1 dot B2 will be equal to 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो -3 इंटू दिस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 9/7p, अब 2/7p इंटू 1, सो प्लस 2/7p के वाले कोफिशिएंट 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -10 इक्वल्स टू 0। सो नाउ वी आर हैविंग, हमें मिल रहा है 11/7 p equals to 10. So value of p is 70/11 and this is answer। इस तरह से हमें p की वैल्यू मिल जाती है। Now that's it in this video। एंगल पर बेस्ड अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज है 11.2, इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर, ये सब इसी पर बेस्ड है जो भी हमने आज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक अब आप कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन लेंगे। लाइन के टॉपिक पर अभी एक वीडियो और आने वाला है, आप तब तक इतनी प्रैक्टिस करें। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।